दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि हमारा देश भारतवर्ष एक धर्म का देश है। हम भारतवासी एक धर्म क्षेत्र में रहते हैं। इस धर्म क्षेत्र में 200 से ज्यादा नदियां पहाड़ों से बहती जा रही है समतल भूमि पे। इनमें से अधिकांश नदी एक ऐतिह्यशील अतीत इतिहास को वहन करते जा रहे हैं। इस नदियों में से सरजू नदी भी एक ऐसा ही नदी है दोस्तों, जिसका अतीत इतिहास भगवान श्री राम की वनवास जाने के समय और लौटने का एक पुण्यपूर्ण साक्षी आज भी है। अयोध्या भगवान श्री राम और रामायण की इतिहास पूर्ण होती है जब सरजू नदी का उल्लेख किया जाता है। भगवान श्री राम जी का जन्म, वनवास, फिर 14 साल बाद लौटना, अपने राज्य अयोध्या में सब कुछ कहानी घटित होता है पूर्णता के साथ सरजू नदी के जुड़े होने से ही। रामायण के समय सरजू नदी एक प्रिंसिपल रिवर था कोसला रीजन में, और महाभारत में भीष्म पर्व में इस नदी का उल्लेख मिलता है। इस नदी को सेलिबेट रिवर नाम से भी उल्लेख किया जाता है। सेलिबेट का मतलब है ब्रह्मचारी नदी। गोस्वामी तुलसीदास जी अपने लिखे हुए रामचरितमानस में सरजू नदी का उल्लेख किया है। उन्होंने अपने एक श्लोक में कहा है, अवधपुरी ममा पुरी सुहाविनी उत्तर दिशवः सरजू पावनी। इस श्लोक के द्वारा तुलसीदास जी रामचरितमानस में अयोध्या की एक प्राइमरी रिवर की ही उल्लेख किया है। पद्म पुराण में विशेष करके उत्तराखंड अंश में इस सरजू नदी का महत्व वर्णन किया गया है। पाणिनि उनके प्रसिद्ध ग्रंथ अष्टाध्यायी में इस नदी का महत्व वर्णन किया है कि स्थानीय लोग इसकी महत्व कितना है वो बताते हुए उन्होंने कहा कि सरजू अपनी नदी के साथ दूध वहन करते हैं, पर साधारण इंसान तो इनको जल मानते हैं, पर इसका कितना महत्व है वो पाणिनि के ग्रंथ से ही जाना जाता है। सरजू नदी एक वैदिक रिवर है। ऋग्वेद में भी इस नदी का उल्लेख मिलता है। कहावत है, भगवान विष्णु जी के आंसू से बना हुआ है ये नदी। सरजू नदी का उत्पत्ति स्थल हिमालय के गोद से है और ये उत्तराखंड के हिमालय से ओरिजिनेट हुआ है। ये शारदा नदी का प्रधान शाखा नदी है। परवर्ती समय में माँ गंगा के 7 शाखाओं में से ये नदी जुड़ गया है। कहावत है कि इस नदी में स्नान करने से सारे पाप दुष्कर्म से मुक्ति पाके एक आध्यात्मिक जीवन का फल पा सकते हैं। त्रेता युग में अयोध्या नगरी भगवान श्री राम जी का राज्य था और अयोध्या के किनारे में ही सरजू नदी बह रही है। कहावत है, त्रेता युग से पहले ही सरजू नदी का उत्पत्ति हुआ है और अयोध्या में राम जी के जन्म से लेके वनवास जाना और लौटने का साक्षी स्वरूप ये सरजू नदी है। वर्तमान समय में दोस्तों हजारों भक्तालु श्रद्धालु इस सरजू नदी के तट में आके स्नान आदि करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, अपने पितरों का पिंडदान भी करते हैं, होम यज्ञ भी करते हैं। इसके अलावा भारतवर्ष के सभी संत महात्मा योगी के लिए सरजू नदी का महत्व बहुत ही है, क्योंकि ये नदी भगवान श्री राम जी के जन्म से लेके वनवास जाना और लौटने का साक्षी। चलिए दोस्तों, अभी मैं आप सभी को नाव में बैठ के पूरी सरजू नदी की जो चारों तरफ की सुंदरता है वो दिखाती हूँ। मैं अपने कैमरे से घुमा के दिखा रही हूँ। धीरे धीरे आप देखते रहिए, मेरी आंखों से दर्शन कीजिए इस पवित्र नदी की सुंदरता और चारों तरफ की जो नजारा है। बहुत ही सुंदर लग रहा है ये सरजू नदी का दृश्य। तो दोस्तों, नाव में बैठ के आप सभी को मैं सरजू नदी का दर्शन करा रही हूँ। वीडियो कैसा लग रहा है, पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो जल्दी जल्दी कमेंट करके मुझे बताना, और पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जल्दी कीजिएगा। फिर मिलते हैं बहुत जल्द नई जानकारी के साथ आपके सामने, आपकी वेंद्री। सभी मेरे साथ बोलिए, जय श्री राम, जय सीताराम, जय सीताराम, जय श्री राम, जय सीताराम।